मिफ्ता इस्माइल ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में ऐसी बातें की हैं जिससे उनके अंदर का गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है। नून लीग के लीडर धीमे अंदाज में मिफ्ता पर तनकीद कर रहे थे, उनकी पॉलिसियों को अच्छा नहीं समझ रहे थे। यहां तक कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की आपस में गुफ्तगू जिसका मौजू मिफ्ता इस्माइल थे, इसमें मरियम नवाज खास तौर पर मिफ्ता को तनकीद का निशाना बना रही थी। अब भी सुनिए। और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही। अगर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। इसमें ये खतरनाक है हमारे लिए। अल्लाह ताला करे हमारा कोई रास्ता आ जाए। उन्होंने प्रोग्राम में नैब के बारे में बात करते हुए कहा कि नैब में तरामीम फौज ने करवाई हैं। उनसे पूछा गया कि इसमें फौज का क्या फायदा है। मिफ्ता ने जवाब दिया कि फौज ने नैब में तरामीम अपने लिए नहीं करवाई बल्कि मुल्क के मुफाद में तरामीम करवाई गई है। इसके अलावा एक तकरीब में उन्होंने कुछ बातें की हैं जिससे जाहिर होता है कि इसहाक डार और मिफ्ता के दरमियां खलीज हाइल हो चुकी है। मिफ्ता को अपनी अहमियत का पता है, क्योंकि जिनकी आंख का वो तारा है उनके बिल बोते पर ही ऐसी बातें की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने वजारत खजाना काफ ओहदा संभाला तो इसहाक डार की वापसी की खबरें आना शुरू हो गई थीं। इस बात से जाहिर होता है कि मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार की वापसी की खबरों से गैर मुतमईन हो जाते थे, क्योंकि हुकूमत एक तरफ उनसे सख्त फैसले करवा रही थी, दूसरी तरफ इसहाक डार का नाम लेकर उनको डरा रही थी। मिफ्ता खुद कहते हैं कि इस तरह की खबरों से खुद को गैर महफूज समझता था। मिफ्ता ने फिर कहा कि मैंने कुछ दिन पहले मीडिया में ये बात कही थी कि इत्तेहादी हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, मगर मुझे अपना पता नहीं है कि मैं हुकूमत में रहूंगा नहीं। मेरी इस बात पर काबीना में कुछ अरकान ने मुझे जवाब दे बनाया कि मैंने इस तरह की बात मीडिया में क्यों कही। जब मुझे विजारत से फारिग किया गया तो मैंने उनसे कहा कि मैंने मीडिया में जो कहा था वो सच साबित हुआ है। मैं और मेरी कही हुई बात दोनों सच्चे साबित हुए हैं। मिफ्ता ने फिर कहा कि IMF ने मुझे कहा कि जब आपको पैसों की किस्त मिल जाएगी तो आप पेट्रोल पर लेवी आयद नहीं करोगे, क्योंकि अब झूठ बोलते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मिफ्ता कहते हैं कि मैंने IMF को यकीन दिलाया कि मैं जरूर पेट्रोल पर लेवी आयद करूंगा। मैंने 3 महीने पेट्रोल पर 10-10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए लेवी लगाई। इस महीने इसहाक डार ने चार्ज संभाल लिया है, लिहाजा इस महीने पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं लगाई गई। नाजरीन, इसहाक डार ने IMF के मुआहदे से इन्हिराफ करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं लगाई, लेकिन कौम की आंखों में धूल झोंकते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। आवाम को बावर करवाया गया कि इसहाक डार ने आते ही पाकिस्तान की मुआशियात को धोबी पटका मार दिया है। अगर पेट्रोल और डीजल पर मुआहदे के मुताबिक बिलतरतीब 10 और 5 रुपए लेवी बढ़ाते तो फिर कहां कीमतों में कमी होनी थी। मिफ्ता इस्माइल फिर बात करते हुए कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के एक मुशीर ने मुझे कहा कि मैं IMF से पूछूं क्या हम 3 महीने तक पेट्रोल की कीमतें बरकरार रख सकते हैं। चूंकि IMF से मुआहदा मिफ्ता इस्माइल ने किया है, जैसे पीछे बात की है कि मुआहदा में लिखा है कि हर महीने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए लेवी लगाई जाएगी। इसहाक डार अपनी जादूगिरियां देखा कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद कमी करके सारा क्रेडिट खुद वसूल करना चाहते हैं। इसलिए इसहाक डार कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करके अपनी धाक बैठा सके। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, मैंने मुशीर से कहा कि IMF से मुआहदा में करके आया था, तुम लोग मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। मैं मर तो सकता हूं लेकिन IMF से कीमतों को बरकरार रखने की बात नहीं कर सकता। मिफ्ता इस्माइल से विजारत ले ली गई है, इसलिए वो झूठा क्रेडिट ना खुद लेना चाहते हैं और ना किसी और को देना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल एक और अहम बात कहते हैं कि हुकूमत ने IMF से पूछा कि क्या हम टैक्स की शरह को बरकरार रख सकते हैं। IMF ने हुकूमत की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हुकूमत ने यानी वजारत खजाना ने अपने सवाल का एक तरफा फैसला खुद ही कर लिया। मिफ्ता कहते हैं, अल्लाह खैर करे।
नाजरीन, मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अल्लाह खैर करे। आप इस बात को वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस बात को इस तनाजुर में देखिए जिसमें वो कहते हैं कि हम IMF की इजाजत के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। एक और जगह कहते हैं कि पैसों की खातिर IMF ने हमारी नाक से लकीरें निकलवाई हैं, यानी मुआहदा बड़ी मुश्किल से हुआ है, पैसे इससे भी ज्यादा मुश्किल से मिले। अब टैक्सों की शरह में इजाफा न करके शहबाज शरीफ हुकूमत IMF मुआहदे के खिलाफ कदम उठाने जा रही है, जिसका नतीजा क्या निकलेगा बस अल्लाह ही खैर करे। इमरान खान की हुकूमत ने 2019 से लेकर 2021 तक IMF मुआहदे की पैरवी की, सिर्फ 2022 में अवाम को कुछ सहूलत फराहम की थी। नून लीग और इत्तेहादी अब तक शोर मचा रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कुछ बातें मिफ्ता इस्माइल के बारे में सुनिए। मुस्लिम लीग नून ने मिफ्ता इस्माइल को वजारत खजाना से फारिग कर दिया, जिसका उनको पहले से यकीन था कि उनको फारिग कर दिया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल के बारे में कहा जाता था है कि उनको बड़ों की सपोर्ट है और बड़ों के कहने पर ही उनको इस अहम जिम्मेदारी पर लगाया गया था। उन्होंने इस जिम्मेदारी पर आते ही बड़ी तुंददही से काम किया और बकौल मिफ्ता के उन्होंने रियासत पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। इसहाक डार पाकिस्तान में आए नहीं थे, मगर नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल का खून खुश्क करना शुरू कर दिया था कि इसहाक डार आया, इसहाक डार आया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।